Hello, friends. As you all are aware that we are starting on our content series. So this is our first video on topography. Now, students are telling me that sir, this is a very complex and difficult topic. So I thought, let's make a video on topography that everybody can understand it. So when we talk about topography, जब भी आप topography की बात करते हैं बेटा, तो हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है कि पहले हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन अच्छी होनी चाहिए। तो टोपोग्राफी में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो आज जो हमारा टास्क रहेगा वो क्या रहेगा, टोपोग्राफी में जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं, जो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए किसी भी एक पर्टिकुलर चैप्टर्स पढ़ने से पहले, क्योंकि आप जानते हैं हर चैप्टर कनेक्टेड होता है। तो आज जो हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग टोपोग्राफी की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो पूरे चैप्टर्स हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। जब बात करें टोपोग्राफी की, तो टोपोग्राफी बेटा जो है आपका 2 वर्ड से मिलके बना होता है। 2 आपके ग्रीक वर्ड है, उनसे मिलके बना हुआ है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी जो है 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक वर्ड है आपका बेटा टोपोस एंड सेकंड वर्ड इज़ योर ग्राफोस। सो जब भी हम लोग बात करते हैं टोपोस की, तो टोपोस का मतलब होता है अ प्लेस और अ पर्टिकुलर एरिया। वेयर एज़ जब बात करते हैं ग्राफोस की, तो ग्राफोस मतलब होता है टू ड्रॉ और टू डिपिक्ट। तो किसी भी चीज़ को जब आप ड्रॉ करते हैं या डिपिक्ट करते हैं, उसको बेसिकली आप क्या बोल देते हैं, एक स्मॉल एरिया को जब भी आप डिफरेंट चीज़ों का इस्तेमाल करके जब आप उसे ड्रॉ करेंगे, डिफरेंट साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल ड्रॉ करेंगे, उसे बेसिकली बोलते हैं टोपोग्राफी। कोई आपसे पूछे टोपोग्राफी क्या है? सो टोपोग्राफी बता सकते हैं कि सर टोपोग्राफी इज़ बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स इट इज़ अ लार्ज स्केल मैप। इट इज़ अ लार्ज स्केल मैप विथ मैक्सिमम इंफॉर्मेशन विथ मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर एरिया। तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर जब भी आपके पास क्या है, एक मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है बेटा, तो उसी को आप क्या टोपोग्राफी बोलते हैं। टोपोग्राफी शीट क्या दिखती कैसे? तो टोपोग्राफी शीट जो आपकी होती है, कुछ इस प्रकार से आपको दिखती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अभी आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स समझ आ रहा होगा। बहुत आप सोच रहे होंगे यार इसमें कितनी जगह पर आपके पास क्या है, लाइन्स खींची हुई हैं, समवेयर आपको बहुत सारी ये देखिए 59, 60, 61 लाइन, पूरी लाइन लिखी हुई हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट डेटा दिया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का हम लोगों ने इस्तेमाल कर रखा है। मैप में मैप आप नाम दे दीजिए 43710, यू एवरीबडी एवरीथिंग यू कैन सी फ्रॉम दिस मैप एंड इट इज़ लुकिंग वेरी कॉमन, वेरी डिटेल्ड। बट जब भी हम 3-4 क्लासेस लगातार करेंगे, इस पूरी शीट आपकी एकदम हैंडी हो जाएगी। यू विल बी ईज़िली एबल टू सॉल्व दिस टोपोग्राफी शीट इन डिफरेंट डिफरेंट स्फीयर्स। तो आज हम लोग उस बेसिक आज हम लोग बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग पहले मैप से, मैप के टाइप्स क्या हो सकते हैं, स्केल क्या हो सकती है, बेसिक जो हमारे पास डेटा जो हमें पता होना चाहिए किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले, वो आज हम लोग उसे समझने वाले हैं। तो इससे पहले एक कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन टोपोग्राफी का। तो टोपोग्राफी यार बनाया क्यों? वो इजाद क्यों किया गया था? तो टोपोग्राफी जो था बेटा वो ब्रिटिश द्वारा लेकर आया गया था। वो इसलिए लाया गया था कि ब्रिटिश जो थे वो देवर रूलर्स। तो एक पर्टिकुलर एरिया की टोपोग्राफी वो कैसा दिखता है, कहाँ पे ऊँचाई है, कहाँ पे स्ट्रीम बह रही है, कहाँ पे लोग रह रहे हैं, सेटलमेंट कैसे, उन सभी को एक पर्टिकुलर शीट में दर्शाने के लिए जिनकी स्टडी करके वो एक एरिया में बहुत ईज़िली रूल कर सके, उसे लाया गया था। इसीलिए आप देखेंगे कि हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग टोपोग्राफी को ऑर्डिनेंस मैप या सर्वे शीट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनको ब्रिटिश लाई थी फॉर देयर आर्मी पर्पसेस। बात की जाए तो ये सर्वे ऑफ इंडिया एक इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। वहाँ से हम लोग इसे प्रिंट करते हैं, वहाँ से ये चीज़ें क्या की जाती हैं, आपकी पब्लिश की जाती है। मेजर जेम्स रेनल जो थे, ही वाज़ द फर्स्ट सर्वे जनरल ऑफ इंडिया। उनके बाद जॉर्ज एवरेस्ट, सर जॉर्ज एवरेस्ट वाज़ ऑल्सो वन ऑफ द सर जॉर्ज एवरेस्ट वाज़ ऑल्सो वन ऑफ द सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, जिनके नाम पर आप माउंट एवरेस्ट देखते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है टोपोग्राफी की। स्टार्ट करेंगे आज हम लोग कहाँ से, मैप से। आपने पढ़ा होगा क्लास 6, 7, 8 स्मॉलर क्लासेस में आपने मैप के बारे में पढ़ा होगा। सीरीज़ कैसे हुई, मैप का ही एक वेरी वेल डिफाइंड वर्जन, एक मैप का ही एक फ्यूचर एक मॉडलिस्टिक वर्जन। बात करें मैप की, तो मैप क्या है? मैप में आप जानते हैं, सिंपली अगर मैं एक छोटी इन्फॉर्मेशन में कहूँ उस बार तो एक बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन, एक फ्लैट रिप्रेजेंटेशन है। एक फ्लैट रिप्रेजेंटेशन है किसी भी पर्टिकुलर एरिया का इन 2 डायमेंशन। आपको 2 डायमेंशन में क्या होता है कि एक रिप्रेजेंटेशन आपको मिल जाता है। अब जैसे आपने ये वर्ल्ड मैप आप देख रहे हैं, बेसिकली आप पूरा एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका मैप जो होते हैं आपके बेसिकली दोनों तरीके के होते हैं। मैप में आप क्या कर सकते हैं, मैप आर समटाइम्स दे आर ड्रॉन टू स्केल, समटाइम्स दे आर ड्रॉन टू स्केल मीन्स
वो रियल लाइफ आप उन्हें मेजर कर सकते हैं, एंड समटाइम्स दे आर नॉट ड्रॉन टू स्केल। तो इन बोथ द केसेस वी हैव सम इंफॉर्मेशन नॉट ड्रॉन टू स्केल। तो हमारे पास क्या रहती है, दोनों इन्फॉर्मेशन रहती है। कुछ मैप्स डिफरेंट डिफरेंट मैप्स हैं। तो मैप्स को पूछा आपसे, कह सकते हैं कि मैप इज बेसिकली अ फ्लैट रिप्रेजेंटेशन अबाउट अ पर्टिकुलर एरिया विच इज रिप्रेजेंटेड इन 2 डायमेंशन। यू कैन इजिली से दैट मैप डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब बात करें मैप्स जो आपके होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं बेसिकली, तो आपको मैप जो होते हैं आपके फीचर्स, जब भी मैप के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, मैप के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कह सकते हैं, या मैप के फीचर के बेसिस पे हम मैप को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए मैप को 2 हिस्से डिवाइड कर सकते हैं। एक आप डिवाइड कर सकते हैं उनके स्केल के बेसिस पे, कि लार्ज स्केल मैप है या स्मॉल स्केल मैप है। पर वो जो इन्फॉर्मेशन या जो फीचर आपको प्रेज़ेंट कर रहे हैं उनके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, मैप को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। आपके पास 3 हैं। पहला मैप है फिज़िकल मैप। अब बेटा फिज़िकल मैप क्या होता है कि आपके जो फिज़िकल फीचर्स होते हैं, आपके जो फिज़िकल फीचर्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कहीं पर प्लेन है, कहीं पर आपके प्लेट्यू हैं, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे आपके क्या हैं, प्लेट्यू हैं, कहीं पे आपके माउंटेन्स हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट फिज़िकल फीचर आपके पास दिए हुए हैं। उन फिज़िकल फीचर को जब आप पर्टिकुलर एक मैप शीट में आप उन्हें क्या कर देते हो, रिप्रेज़ेंट कर देते हो, तो उसे बेसिकली हम लोग क्या बोल देते हैं, फिज़िकल मैप बोल देते हैं। सेकंड आपका जो मैप है बेसिकली वो कौन-सा मैप है, वो है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या होता है कि जब भी व्हेनेवर एनी गवर्नमेंट इज़ देयर, कोई पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूशन है, एक सर्टिफाइड एक सॉवरेन वहाँ पर रूल हो रहा होता है, तो क्या करते हैं वो लोग डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकली एक एरिया को डिवाइड करते हैं। अब नाउ इट इज़ नॉट सेपरेटेड ना, कभी आप देंगे, आप कभी आप हरियाणा से पंजाब जाएँगे, उत्तर प्रदेश से आप कभी दिल्ली जाएँगे, तो कहीं सेपरेटेड तो है नहीं, कोई लाइन तो खींची नहीं है यार कि ये यूपी है, ये दिल्ली है। तो इनको क्या, इनको सेपरेट कौन करता है? तो इनको कोई भी एक पॉलिटिकल एंटिटी जो होती है वो क्या कर देती है, इन्हें सेपरेट कर देती है टू maintain the administration, to maintain the certain kind of forces. So this is done politically। ये आपका जो है ये पॉलिटिकल डिवीजन है, ना कि किसी प्रकार का ये फिजिकल डिवीजन नहीं है। फिजिकली कोई डिवीजन नहीं है, बट पॉलिटिकली वहाँ पे सही से रूल हो पाए, वहाँ पे सही से एडमिनिस्ट्रेशन हो पाए, इस चीज़ों के लिए क्या करते हैं हम लोग, इन चीज़ों को यहाँ पर अलग अलग करते हैं। राजस्थान का जैसे आप एरिया देख पा रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज वी आर एबल टू सी दैट दे आर ड्राइंग डिफरेंट, व्हाई दे आर डूइंग इट टू मेंटेन, टू मल्टीपल पर्पस हो सकता है कि यहाँ पे कोई दूसरी रिजीम हो, 50 अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये पॉलिटिकल एग्जाम्पल है। जब हम बात करते हैं थीमेटिक मैप की, तो जो थीमेटिक मैप होता है इट इज़ बेसिकली अ थीम बेस्ड मैप। यहाँ पे क्या होगा, आपको एक पर्टिकुलर थीम दिखाई जाएगी, एक थीम बेस्ड मैप है। फॉर एग्जांपल यहाँ जो आप थीम देख रहे हैं ये कौन सी है, ये आपकी पॉपुलेशन। तो यहाँ पे जो थीम है पॉपुलेशन है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लेजेंड में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी अलग अलग कलर के जो आपके एरियाज़ है उनकी डिफरेंट डिफरेंट क्या है, पॉपुलेशन है। तो ये आपका थीम बेस्ड मैप है। यहाँ पे आप क्लाइमेट का मैप भी डाल सकते हैं, वेजिटेशन को उठा के डाल सकते हैं, रेनफॉल डाल सकते हैं, क्रॉप का डाल सकते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन वर्क्स। क्विकली इसको समराइज़ कर देता हूँ कि हम जब भी मैप को इन्फॉर्मेशन के फीचर के रूप में बाँटते हैं तो हमारे पास 3 तरीके के होते हैं। पहला था फिजिकल मैप, जो फिजिकल फीचर जैसे कि आपके प्लेन, प्लेट्यूज़, माउंटेन्स, इन सब चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं। सेकंड होता है पॉलिटिकल मैप, व्हेनेवर एनी पॉलिटिकल कंट्री, एक पॉलिटिकल सॉवरेनिटी जो होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट रूल पर्पसेस के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए जब भी डिवीजन करती है तो उसे बेसिकली लोग पॉलिटिकल मैप बोल देते हैं। और जब भी आपका थीम बेस्ड कोई मैप होता है, वेदर इट इज़ अ क्लाइमेट, वेदर इट इज़ वेजिटेशन, वेदर इट इज़ क्रॉप और डिफरेंट एनी अदर थिंग, तो उसे बेसिकली हम लोग क्या बोल देते हैं, थीमेटिक मैप बोल देते हैं। मुझे आई होप इट इज़ क्लियर टिल हियर। एंड आफ्टर मूविंग फर्दर, हमारे पास इसके बाद क्या है कि एलिमेंट्स ऑफ मैप। अब हमारे पास क्या है, मैप के डिफरेंट एलिमेंट्स। जब भी आप मैप की शीट उठाएँगे, तो वहाँ पे क्या रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी होगी। जैसे कि अगर पुराने हम लोग देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे आपको एक इस पर्टिकुलर मैप अगर हम लोग देखें, तो आपको यहाँ पहला क्या दिख रहा है, लिखा हुआ है इंडिया पॉपुलेशन मैप, ठीक है। सेकंड हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या है, यहाँ पे आपका बना हुआ डायरेक्शन आपको दिख रही है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, लीजेंड दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको कुछ डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है। यहाँ पे लिखा हुआ मैप नॉट टू स्केल, देखिए ये भी एक इन्फॉर्मेशन आपको दी है। तो जो एक मैप होता है उसमें कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं कि जब भाई हम मैप को हम ड्रॉ करेंगे या मैप जब बनेगा, तो कुछ सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन हमको उन मैप से क्या मिलेंगी, वी विल बी एबल टू डिटेक्ट। तो इसी तरह से जैसे यहाँ पे लिखा है, तो हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर मैप होता है, हमें कितनी मिलती हैं, हमें 6 चीज़ें मिलती हैं। पहला चीज़ मिलती है हमको टाइटल। टाइटल क्या बताता है हमको, टाइटल हमको बताता है कि वो पर्टिकुलर मैप कौन-सा है। वो मैप आपका फिज़िकल मैप है, वो मैप आपका फिज़िकल मैप है, वो आपका पॉलिटिकल मैप है, वो आपका थीमेटिक मैप है, वो आपका है कौन-सा? तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन होंगी, टाइटल, वो मैप किसका है, लोकेशन क्या है, वो सब चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो टाइटल से मिलती है।
सेकंड क्या होता है, स्केल। स्केल मतलब बेसिकली कि जो स्केल, अभी हम लोग थोड़ा गहराई से पढ़ेंगे, बट स्केल का सिंपल देखा जाए मतलब तो एक रिप्रेजेंटेशन है कि अगर मेरे मैप में कोई 2 पॉइंट ए और बी, तो उनकी एक्चुअल डिस्टेंस का जो कंपैरिजन होता है उसको बेसिकली हम लोग स्केल बोल देते हैं। तो वहाँ पे देखिए लिखा था कि नॉट टू स्केल या टू स्केल, व्हाटएवर विल बी, तो वो आपको पूरा डेटा यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। फिर बात करें डायरेक्शन की, तो आपको मालूम है कि वी हैव गॉट 4 कार्डिनल डायरेक्शंस। सो डायरेक्शंस आपको दी रहेंगी किस पर्टिकुलर, आप उसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। फिर बात करते हैं ग्रिड सिस्टम की, तो आपको मालूम है कि एक पर्टिकुलर मैप में आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं, जिनसे आपका काम ईजी हो पाता है। बात करें साइंस और सिंबल्स की, तो कब मैप्स में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को डिनोट करा जाता है साइंस और सिंबल से। फॉर एग्जाम्पल पोस्ट ऑफिस है, टेम्पल है, चर्च, डिफरेंट चीज़ें हैं या वहाँ पे जिसका इस्तेमाल किया गया, और फिर उनको एक पर्टिकुलर बॉक्स में बताया जाता है कि भाई कौन सा साइन क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है। इस दे रखी कोई फिगर है, आपने उस चीज़ को आर्गुमेंट किया भैया ये क्या दिया हुआ, मेरा टेम्पल दिया हुआ है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आप मैप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस सेम चीज़ों को आपको लेजेंड में क्या करना है, बॉक्स के अंदर यू विल हैव टू मेंशन कि कौन सा सिंबल कौन सा फिगर किस चीज़ को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्केल की। स्केल आप मुझे मस्ट हैव ऑब्जर्व, कोई भी टोपोग्राफिकल शीट उठाएंगे, कोई भी आप मैप उठाएंगे जो कि स्केलेबल है, तो नीचे कुछ इस प्रकार से आपके बेटा कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है। इसमें क्या होता है कि इट इज़ गिवन टू तरीके से होती है। फर्स्टली आपका होता है इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। सेकंड जो चीज़ होती है वो आपको होता है इन द फॉर्म ऑफ लीनियर, आपका या तो लीनियर एक ग्राफिक स्केल आपको इसे बोलते हैं। इन सब चीज़ों में इन्फॉर्मेशन आपको दी रहती है। सो अब स्केल होती क्या है? एक बेसिक स्केल समझना है। स्केल होती क्या है? स्केल आप मान लीजिए कि आपके पास कोई मैप दिया हुआ है, उस मैप में आपके कोई 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी। अब कोई पॉइंट आपके पास यहाँ पर है, क्या है? पॉइंट नंबर ए, दूसरा पॉइंट आपके पास यहाँ पर है, पॉइंट नंबर बी। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में कुछ सर्टेन डिस्टेंस होगी मैप में, बट ये मैप स्केलेबल है। तो इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस यहाँ पर होगी वो मैप में एक्चुअल डिस्टेंस भी कंपेरेबल होगा। इट विल बी कंपेरेबल टू द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड टू द डिस्टेंस ऑन द मैप। तो बात करें स्केल की, तो अगर आप सके मुझे स्केल क्या है, तो यू कैन डिफाइन दैट स्केल इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑन द मैप, ऑन द मैप टू द एक्चुअल डिस्टेंस, टू द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड between two points, between two points, that is basically call your scale। उसे बेसिकली हम लोग क्या बोल देते हैं, स्केल बोल देते हैं। उन्हें बेसिकली हम लोग क्या बोल देंगे, स्केल बोल देंगे। अब इसके बाद अगर की जाए, तो हमारे पास स्केल जो होता है, ऑन बेस ऑफ स्केल वी हैव गॉट टू टाइप्स ऑफ स्केल। कभी आपके सामने अगर स्मॉल स्केल मैप, इफ इट इज रिटन स्मॉल स्केल मैप, यू कैन अंडरस्टैंड व्हेन एवर इट इज रिटन योर स्मॉल स्केल मैप, यू कैन अंडरस्टैंड। जब भी स्मॉल स्केल मैप होगा तो एरिया, area will be large, large area we will be talking about, area will be large। second thing, if area will be large, अगर आप इंडिया का मैप ड्रॉ कर रहे हैं, आप वर्ल्ड का मैप ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे अभी हमने आपको वर्ल्ड का मैप दिखाया था, तो वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, बहुत ही कम से कम। तो वेन एवर वी आर टेकिंग लार्ज एरिया, द इन्फॉर्मेशन विल बी लेस, लेस इन्फॉर्मेशन विल बी अवेलेबल फॉर यू टू सी ऑन अ पर्टिकुलर मैप। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके एटलस मैप्स, इसके अलावा आपके वॉल मैप्स आर सम ऑफ इट्स एग्जाम्पल। बात करें लार्ज स्केल मैप की, लार्ज स्केल मैप व्हेनेवर इट इज रिटन लार्ज स्केल, सो द एरिया विल बी स्मॉल, एरिया विल बी स्मॉल, एरिया वी आर टॉकिंग अबाउट। अब स्मॉल एरिया की जब बात हो रही, अब स्मॉल एरिया के अलावा यहाँ पर जब भी आप किसी, मान लीजिए जब आप इंडिया में बताते हैं, इंडिया में व्हेन यू आर टेलिंग, सो यू आर जस्ट ओनली टेलिंग अबाउट द स्टेट और सम कैपिटल्स। बट व्हेन यू आर टेलिंग अ स्मॉल, अब मान लीजिए लेट्स से यू आर टेलिंग अबाउट अ स्मॉल सिटी इन योर स्टेट, व्हाटएवर योर सिटी इज, यू आर टेलिंग दैट आई हैव गॉट दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। अब जब आप उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में यू आर मेकिंग अ मैप, सो द इंफॉर्मेशन, सो मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन, मोर and more information will be available about a particular topic। अब इंफॉर्मेशन विल बी मोर। अब इसके एग्जांपल क्या हो सकता है? इसके एग्जांपल का टोपोग्राफिकल मैप। अब इसके एग्जांपल क्या है? आपका है टोपोग्राफिकल मैप जो आपका है, ये एक एग्जांपल किसका है? लार्ज स्केल मैप का, जो कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या किया था, इसकी डेफिनेशन में हम लोगों ने लिखी थी। वी हैव रिटन द डेफिनेशन कि लार्ज टोपोग्राफी इज बेसिकली अ लार्ज स्केल, इट इज अ लार्ज स्केल मैप। तो आप समझ चुके होंगे अब तक कि लार्ज स्केल मैप क्यों होता है और व्हाई इट इज कॉल्ड लार्ज स्केल मैप। सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। तो टोपोग्राफिकल मैप में आपको मालूम है दोनों चीज़ें होती हैं। एक आपके फिजिकल फीचर्स भी आपके इसमें इट इज़ रिटन,
physical features are also written, and second, you have also mentioned the man made feature. तो physical भी है और man made features भी, आपके दोनों features आपके क्या होते हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट रहते हैं। इसी को बेसिकली हम लोग क्या बोल देते हैं, टोपोग्राफिकल मैप बोल देते हैं। इसके अलावा एक कैडस्ट्रल मैप भी होता है, जो कि गवर्नमेंट एजेंसी इस्तेमाल करती हैं, जहाँ पर आपकी जो ज़मीन-अमीन इन सब का डेटा आपको दिया जाता है, कैडस्ट्रल मैप उसे बोलते हैं। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ वेरी सिग्निफिकेंट इन आवर स्टडीज़। नाउ अब हमारे पास टाइप्स ऑफ स्केल क्या बोल सकते हैं, स्केल रिप्रेजेंटेशन। स्केल को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द स्केल। तो स्केल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अब जो पहला तरीका होता है उसे हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्टेटमेंट। सो देयर आर थ्री वेज टू रिप्रेजेंट अ स्केल। अब आपने देखा जैसे कि अभी हम लोगों ने क्या किया, शीट में वी हैव चेक्ड कि आपके पास क्या हुआ, कुछ इस प्रकार से आपके पास दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, अब ये क्या है, यहाँ पे लिखा स्केल। सो ये एक तरीका है रिप्रेजेंटेशन का, दिस इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये क्या है, एक वे है रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग क्या सीखेंगे, वी विल अंडरस्टैंड थ्री वेज टू रिप्रेजेंट आवर स्केल। हम लोग तीन तरीके सीखेंगे अपने स्केल को रिप्रेजेंट करने के लिए। पहले पहले तरीका होता है स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट में क्या होगा, इट विल बी रिटेन, इट विल रिटन दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्विवेलेंट टू 1 किलोमीटर। वहाँ पे इस प्रकार से आपको दिया रहेगा। सेकंड, जैसे आपने फॉर एग्जांपल हम ले लिया कि 1 इंच जो है आपका, 1 इंच इज इक्वल टू 4 माइल्स। और इस प्रकार से आपने डेटा अपना लिया, तो 1 इंच इज इक्वल टू 4 माइल्स, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो ये स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा रहेगा। बच्चे कहेंगे यार सर ये तो बहुत ईजी मेथड है, इसी मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए, वाई यू आर यूजिंग डिफरेंट अदर काइंड ऑफ मेथड। इस मेथड के साथ क्या, इसके ड्रॉबैक्स क्या है, इट हैज़ लॉट ऑफ ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स क्या है कि जैसे आप जानते हैं कि अलग अलग जगह वी आर यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अंडरस्टूड दैट वी आर यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट। कैसे उठवा करते हैं, हम लोग MKS यूनिट इस्तेमाल करते हैं, हम लोग CGS यूनिट इस्तेमाल करते हैं, हम लोग FPS यूनिट इस्तेमाल करते हैं। सो जो मेजरमेंट की जो यूनिट होती है बेटा, वो अलग अलग जगह पर क्या होती है, डिफरेंट हो जाती है। अब यहाँ पे आप सेंटीमीटर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बट कहीं पर आप इंच इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मान लीजिए वो चीज़ वहाँ पे वैलिड ना हो, प्लस अगर आपने मैप को स्केलेबल किया या मैप को आपने जूम इन जूम आउट किया, तो भी प्रॉब्लम इसमें हो सकती है। तो बेसिकली इसके सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि जो यूनिट्स हो सकती हैं वो यूनिट्स क्या हैं, चेंजेबल है। बट यहाँ पर अगर उन यूनिट्स का आपका नॉलेज नहीं है, तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपके लिए बेकार हो जाएंगी। सेकंड तरीका क्या होता है बेटा, आपका लीनियर ग्राफिक स्केल है। अब लीनियर और ग्राफिक स्केल क्या होता है, ये एक बेहतरीन तरीका, इट इज़ अ वेरी गुड तरीका। क्यों? क्योंकि लीनियर और ग्राफिक स्केल क्या कर देता है बेटा, इट कंबाइंस योर टू मैथड्स। कौन कौन से, ये बेटा आपके टू मैथड इट कंबाइंस। फर्स्ट वन इज योर, आपका एक तो लीनियर स्केल को, एंड सेकंड वन इज योर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इन दोनों चीज़ को क्या कर देता है, ये चीज़ कंबाइन कर देता है, जो कि एक इट बिकम्स वेरी सुटेबल मेथड टू अप्लाई। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, कुछ जस्ट वी यूज ग्राफ। इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग एक लीनियर, हम लोग ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। और उस पर्टिकुलर ग्राफ में व्हाट वी कैन सी इज दैट, एक ग्राफ आपको दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग, इट इज़ अराउंड 15-25 किलोमीटर की आपकी स्केल होती है। इसमें हम लोग सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन को वी आर मेजरिंग की एक पर्टिकुलर जो सेगमेंट होगा वो कुछ इतने मीटर का या इतने किलोमीटर का आपका लॉग होगा। तो ये तरीका होता है बेटा, इसे बोलते हैं आप लोग ग्राफिक स्केल। एंड थर्ड वन इज बेसिकली योर, इसे बोलते हैं representative fraction. Now the most important in your classes, the 10th and all, it representative fraction.